एक दो हफ्ते में आपको यहाँ पर साइट्स पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ये डिटेल्स अपडेट होगा साइट्स पर, तुरंत हमारे चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। अभी हम बात करें पूरे यूट्यूब पर, स्टडी एंकर एक मात्र ऐसा चैनल है जो जीडीएस के रिगार्डिंग बिल्कुल सही और सटीक अपडेट आप तक पहुंचाता है। अभी आपको इसको जो है सब्सक्राइब करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा फिलिंग, तुरंत आपको हमारे थ्रू अपडेट मिल जाएगा। फॉर्म की जो भी नोटिफिकेशंस होगी यहाँ पर आपको मिलेगी। अभी आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशंस मिलेगी। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर कुछ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो नोटिफिकेशंस होता है किस तरह से रिलीज होता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशंस है 2024 का है। अभी जैसे ही ये नोटिफिकेशंस रिलीज होगा तो आपको यहाँ पर 2025 की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो है प्रॉपर साइट्स पर आके विजिट करना होगा, और ये सही इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर जो है साइट से ही मिल पाएगी। और इसके साथ हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स हैं उनका भी ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि पहला कन्फ्यूजन ये है कि मेरिट लिस्ट जो है कितने पे बनती है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेरिट लिस्ट होती है वो फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, ताकि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं उनको ये पता हो सके कि क्या प्रोसेस होता है। वैकेंसी जो होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की होती है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपको जो लोकल लैंग्वेज है आप उस एरिया के जानते हो, आप उसमें जो है स्टडी किए हो, तो आप कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये तो एक सिंपल सी बात होगी। यहाँ पर अगर हम जो है मेरिट की बात करें, फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज अगर यहाँ पर जो है केवल 5 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, आपके चाहे जितने भी परसेंट्स हो उससे मैटर नहीं है। अगर आपके 20%, 30%, 40%, जितना भी आपका परसेंटेज है हाई स्कूल में, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सभी कैंडिडेट्स को ये छूट होती है। अब यहाँ पर देखिए 5 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। किसी कैंडिडेट्स के यहाँ पर 50% है, किसी के 60% है, किसी के यहाँ पर 70% है। तो जिस भी कैंडिडेट्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर देखिए 70% वाले कैंडिडेट्स का अगर ज़्यादा परसेंटेज है तो सबसे पहले उसका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं उनमें से जिनका परसेंटेज अच्छा होता है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं। सेकेंड, ये डाउट आया है कैंडिडेट्स का कि जो PWD की कैटेगरी होती है, यानी कि जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, यानी EWS कैटेगरी के जो होते हैं, या फिर SC ST के कैटेगरी होते हैं, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो PWD के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी परसेंटेज काफ़ी लो होती है। इवन यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के अगर 50% भी हैं तो उनके सलेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। सेकंड, देखिए यहाँ पर ये डाउट आया है कैंडिडेट्स का कि जो कितना परसेंट होता है, यानी कि कितने परसेंट्स हैं हम आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है। अगर आपके जो है 50% हैं, 60% हैं, 70% हैं, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस आपको उस एरिया की, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज जो होती है, क्लास 10th में आप वहाँ जो है स्टडी कर रखे हो तो आप कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन बनता जा रहा है कि जो फॉर्म की डेट है, यानी कि जब फॉर्म फिल होगा वो डेट अभी कब तक होगा, यानी कि फॉर्म हम कब से फिल कर पाएंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए फॉर्म जो आएगा उसका नोटिफिकेशंस आएगा। नोटिफिकेशंस आपको तुरंत हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा जैसे ही कुछ अपडेट होता है। सेकंड में हम उसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन्हीं के थ्रू से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रेफरेंस, अगर आप 10th पास आउट हैं तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहे BPM और ABPM दोनों के पोस्ट पर अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। देन आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी सेलेक्ट करने होंगे।
जितना अच्छा आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उतने ही जो है हाई चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शंस होने के। तो जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा आप चाहे तो अपना फॉर्म जो है हमसे फिल करवा सकते हैं। नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको साइट्स पर ही देखने को मिलेगा, किसी और के जो क्रिएटर्स हैं उनके बहकावे में मत आइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे में आप जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स भी होता है, वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। आप को यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जो है पहले ही बना के रखना है। देखिए डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो उसके बाद मेन प्रोसेस जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीवी जाना जाता है। और कई बार ऐसा भी कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन बन ही जाता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो ऐसे में देखिए आपको रिस्क नहीं लेना है, आप अभी इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, तुरंत आपका जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप ये सर्टिफिकेट जो है हमारे थ्रू बनवा सकते हो। तो इसमें आपको जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और बात रही अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपका सर्टिफिकेट हो गया 10th का, उसके में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी हो आपके पास एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड में कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अप्लीकेबल हो तो यहाँ पर EWS और PWD सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देन यहाँ पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पर कलेक्ट करके रखोगे। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट्स का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी पोस्ट ऑफिस जॉब्स के रिगार्डिंग। और फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेगा फॉर्म्स के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, सैलरी, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जिनका भी जो है परसेंटेज अच्छा है 10th क्लास में वो इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।